जय हिंद। मैं मनीष झा आप सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामना देता हूं झा एग्ज़ाम पेज की ओर से। साथियों, आज 26 जनवरी है। ये हम लोग 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर देश भर में हर्षोल्लास का वातावरण बना हुआ है और इस अवसर पर झा एग्ज़ाम पेज की ओर से कुछ रोचक तथ्य लेकर के आए हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। तो हम एक एक करके इस तथ्य को देखेंगे। इसमें सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि भारत में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। पहली बार गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को मनाया गया था। 26 जनवरी 1950 याद रखना, पहली बार। ये 26 जनवरी को ही हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहूँगा कि 1929 में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय 1929 में दिसंबर के महीने में लाहौर में कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। और इसके बाद 26 जनवरी को रावी नदी के किनारे जवाहरलाल नेहरू जी ने कुछ युवा साथियों के साथ झंडा फहराया था और देश को आज़ाद घोषित कर दिया था कांग्रेस की ओर से। ये दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। उस दिन से हम हर साल 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। जब देश आज़ाद हुआ तो 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, तो इस 26 जनवरी के डेट को इम्पोर्टेंट बनाने के लिए हमने इसे गणतंत्र बनाया, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। हमारा संविधान 26 जनवरी 1949 को बन के तैयार हो गया था। उसके कुछ हिस्से को उसी दिन लागू कर दिया गया, बाद बाकी हिस्से को 26 जनवरी 1950 को, यानी 2 महीने इंतजार करके हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया और इस डेट को हमने क्या बना दिया, इम्पोर्टेंट बना दिया और इसको गणतंत्र घोषित कर दिया गया उसी दिन हमारे देश को। आगे हम बताएंगे आपको कि 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान अस्तित्व में आया और देश एक गणराज्य बना। याद रखना दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हमारा देश एक गणराज्य बन गया और हमारा संविधान अस्तित्व में आ गया। आगे हम बताएंगे कि इसलिए 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यहाँ पर 26 जनवरी को हम ये राजपथ पहले कहते थे, अभी ये कर्तव्य पथ, इस कर्तव्य पथ पर हम क्या करते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं और लाल किला पर ध्वजारोहण होता है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी होते हैं वो झंडोत्तोलन ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्रपति महोदय यहाँ पर क्या करते हैं, झंडोत्तोलन करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ध्वजारोहण और झंडोत्तोलन में क्या अंतर है। तो ध्वजारोहण किसको कहते हैं और झंडोत्तोलन किसको कहते हैं, इसमें हम बात करेंगे आगे। अब कहता है ये झंडा फहराने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे हमने अभी चर्चा किया है कि झंडोत्तोलन और ध्वजारोहण, इसमें क्या अंतर है। झंडोत्तोलन क्या होता है, ध्वजारोहण क्या होता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी दोनों ही दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराए जाते हैं और दोनों मौके पर झंडा फहराने के तरीके अलग अलग है ना। एक 15 अगस्त के दिन हम क्या करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और 26 जनवरी के दिन झंडोत्तोलन करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर झंडे को नीचे से रस्सी खींचकर ऊपर ले जाया जाता है, फिर उसे खोलकर फहराया जाता है। याद रखना, झंडा फहराने का जो तरीका है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, झंडे को नीचे से रस्सी से खींचकर ऊपर ले जाया जाता है और उसे खोलकर फहराया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं। यानी ध्वजा को आरोह करते हैं, ऊपर उठाते हैं, जिसको इंग्लिश में फ्लैग होस्टिंग भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे फ्लैग होस्टिंग के नाम से भी जानते हैं। इसके पीछे का इतिहास यह है कि जब भारत को आज़ादी मिली थी तब ब्रिटिश सरकार ने अपना झंडा नीचा किया था। यह सरकार गलत लिखा हुआ है, सरकार ने अपना झंडा उतार कर अब भारत के झंडे को ऊपर चढ़ाकर फहराया था, इसलिए झंडे को धीरे धीरे ऊपर ले जाया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, ध्वजारोहण कहते हैं। यह 15 अगस्त के अवसर पर, यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है। जो हमारे राजनीतिक प्रधान होते हैं, प्रधानमंत्री जी, वो इस अवसर पर झंडा फहराते हैं।
जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडा पहले से ही ऊपर बंधा रहता है। 26 जनवरी को जब झंडा फहराते हैं तो झंडा पहले से ही ऊपर बंधा रहता है और उसे खोलकर सीधा फहरा दिया जाता है। इसको झंडोत्तोलन कहते हैं। यानी दोनों तरीके में थोड़ा सा अंतर है। 15 अगस्त के दिन हम झंडे को नीचे से ऊपर ले जाते हैं, तब उसे खोलकर फहराते हैं, जबकि झंडोत्तोलन में झंडा पहले से ही ऊपर बंधा होता है और उसको खोलकर फहरा देते हैं सिर्फ। तो ये बेसिक अंतर है झंडोत्तोलन में और ध्वजारोहण में। आगे है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है। अभी बताया मैंने कि इस दिन झंडे को ध्वजारोहण करते हैं हम, राष्ट्रीय ध्वज को नीचे से ऊपर ले जा करके फिर उसको खोल करके फहराते हैं, इसको ध्वजारोहण कहते हैं। जबकि गणतंत्र दिवस पर झंडोत्तोलन होता है, ये राजपथ पे होता है, जब जिसका नाम आजकल कर्तव्य पथ हो गया है। कर्तव्य पथ हो गया है, झंडोत्तोलन किया जाता है। ये राजपथ यानी कर्तव्य पथ का ये चित्र है। इस दिन एक झांकी निकलती है, पैरेड होते हैं और ये दुनिया में अपना सख्त प्रदर्शन भी करने का हमें मौका मिलता है 26 जनवरी के दिन। और लाल किला पे हम लोग क्या करते हैं, ध्वजा को फहराते हैं। ये प्रधानमंत्री जी ये काम करते हैं, जिसको हम ध्वजारोहण कहते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री देश के राजनीतिक प्रमुख होते हैं और ये ध्वजारोहण करते हैं 15 अगस्त के दिन। और झंडोत्तोलन हमारे राष्ट्रपति महोदया करते हैं, जो संवैधानिक प्रधान हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडोत्तोलन किया जाता है। ये प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से ध्वजारोहण करते हुए और ये सलामी लेते हुए कर्तव्य पथ पर हमारे राष्ट्रपति महोदया। आगे है, 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ अंततः। इस दिन देश के संवैधानिक प्रमुख झंडा फहराते हैं कर्तव्य पथ पर, और जिसको हम लोग क्या कहते हैं, झंडोत्तोलन कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।